एक बार विवेकानंद अपने गुरु जी के चरणों में बैठे हुए थे। बहुत सारे शिष्य थे साथ में। रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही शिष्यों से घिरे रहते थे। प्रवचन की लड़ी शुरू हुई। प्रवचन देते हुए एकदम से वो समाधि की अवस्था में चले गए। फिर समाधि से जरा सा नीचे उतरे तो उनके वचन थे, सभी जीवों पे करुणा और दया दिखाओ, सभी जीवों को प्यार करो करुणामय दयामय भाव से। फिर जरा सा रुके, फिर बोलते, अरे मूर्ख आदमी, तेरी क्या औकात है, तू खुद एक जीव है, तेरी क्या औकात है उन पे दया करने की, करुणा करने की। अरे जो भी जीव हैं वो साक्षात भगवान ही हैं, भगवान उस जीव के रूप में हैं, उस जीव की सेवा करो क्योंकि वो भगवान है। तुम सिर्फ सेवक बन करके उसकी सेवा करके फल ले सकते हो, अब उस पे दया करने की तुम्हारी औकात नहीं है। इतना सा बोला और उसके बाद समाधि में चले गए। बात आई गई होगी, लेकिन सभी शिष्य भी चले गए। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को जीवन में उतारा। स्वामी विवेकानंद ने अपना जो कर्म है वो धर्म बनाने के लिए गुरु के वचनों को अपने जीवन में बिल्कुल आत्मसात कर लिया कि जो नर है वही नारायण है। और जो दरिद्र नारायण शब्द शुरू हुआ बोलना, वो स्वामी विवेकानंद ने शुरू करा कि ये जो भगवान नारायण है ये दरिद्र के रूप में आए हैं। दरिद्र नारायण नहीं बन गया, नारायण दरिद्र के रूप में आए हैं, मुझे उसकी सेवा सहायता करनी। आगे स्वामी विवेकानंद ने देखिए पूरा जीवन देख लीजिए, उन्होंने पूरा जीवन भारत की गरीब जनता के लिए समर्पित कर दिया। बाहर भी गए हैं, वो फॉरेन गए हैं तो सिर्फ इसलिए कि वहां से पैसा ला करके गरीब लोगों की सेवा कर पाएंगे, इस भाव के साथ। और हम लोग अगर जीवन में इसे उतारना चाहते हैं तो कैसे उतारें? बड़ा साधारण है। एक तो शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। कठिन बहुत है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है भाई साहब। आपको शुरुआत घर से करनी पड़ेगी और आस पड़ोस से करनी पड़ेगी कि ये भगवान का रूप ही है। घर में जो भी हैं सब भगवान का स्वरूप है, और जो आस पड़ोस के हैं वो भी भगवान का स्वरूप है। और हम सब ने कोशिश ये करनी है कि उनकी सेवा भाव से सेवा करनी है, इसलिए कि वो नारायण हैं। फिर जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अध्यापक हैं आप, व्यापारी हैं आप, लेबोरेटरी में काम करते हैं आप डॉक्टर हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप जो मर्जी हैं, आप जब सेवा देने जाएं तो ये समझें कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं। मतलब मैं जो काम करने आया हूं ये भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान उस जो सेवा लेने वाला है उसके रूप में वहां बैठे हुए हैं व्यवहारिक रूप से। अच्छा, घर में ही शुरुआत फिर से करूं तो घर में कोई पानी भी मांग लेता ना एक से दूसरी बार, तो हम लोगों की ना एक बार से आंख खिंच जाते हैं ना, बार बार बार। अब मान लो ना कि वो भगवान नारायण है, भगवान है, कोई भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, अब हैं तो सेवा करने का फल ले जाओ, इस भाव से। अब देखिए एक और तरीका होता है कि मैं सेवा कर दूं और भगवान के निमित्त कर दूं, ठीक है, कर्म के फल से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब ये भाव साथ जुड़ जाए कि नारायण की सेवा कर रहा हूं मैं, जो नर है वो नारायण है, नारायण ही उसी रूप में है, फिर आप उसका परिणाम देख सकते हैं। हमारा जीवन बदल जाएगा, ये भी आप अनुभव कर सकते हैं। करके तो देखिए। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में ऐसे ही डंका नहीं बजा दिया था सनातन का। उन्होंने जब ये चीजें जीवन में उतारी हैं, जब जीवन में सच्चाई होती है, जीवन करुणामय अपने से करुणा करता है कि अरे नारायण की सेवा करो, नारायण के दर्शन रोज हो पा रहे हैं। जब इस भाव से स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में भगवान के साथ पूरा आत्मसात संबंध कर लिया, तो स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ यही तो बोला था, भाई और बहनों, मेरे अमेरिका के भाई और बहनों। तो कितनी देर तक सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट ही होती रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला तो दिल से बोला। और भाई और बहनों किसे बोला? सबको भगवान मान करके,
उनका भाव देखिए, और ये भाव की जीत थी। जीवन में उतारना पड़ेगा हमें, तब जाकर के हम लोग सुखी हो पाएंगे। सफलता का पता नहीं, लेकिन सुखी हो पाएंगे जब हम नारायण की सेवा करेंगे, जो नर के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, पेड़ पक्षियों के रूप में हमारे आसपास घूमते हैं, हमें दर्शन देते हैं और ये नजर रखते हैं ये कहां तक पहुंचा।